अच्छा तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल। इसके हमने 3 क्लासें पूरी कर ली है, जिन्हें आप ज़रूर देखें। और आज हम इसी क्लास को रेगुलर करते हुए आज हम मैनी और मच पर चर्चा करेंगे। मैनी और मच पर चर्चा करेंगे। हमने बाकी क्लासों को बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स देखा है। आज देखते हैं मैनी और मच। अब मैनी मैनी क्या दिखाता है? ये संख्या दिखाता है। मैनी की बात करें तो मैनी क्या दिखाता है? संख्या दिखाता है। मैनी है जो क्या दिखाता है? संख्या। मैनी क्या दिखाता है? संख्या। मैनी दिखाता है संख्या। और मच है जो मच हमारे को मैनी से क्या? संख्या। और मच मच मात्रा को दिखाता है। ऐसे हमने 2-3 पढ़े हैं पहले। जैसे लिटिल मात्रा को दिखाता है, फ्यू संख्या को दिखाता है। तो लास्ट में जब हम एमसीक्यू यूज करेंगे उनमें ऐसे प्रश्न लेके आएंगे। मैनी इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन कैसी होती है? काउंटेबल होती हैं। प्लूरल नाउन कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं। इनको गिना जा सकता है संख्या के रूप में। मच कम्स बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन। जो मच है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा एक वचन में होते हैं, और इनके साथ हमेशा वर्ब भी एक वचन की आती है, सिंगुलर ही आती हैं। देखो कुछ एक उदाहरण से देखते हैं। मैनी स्टूडेंट। अब मैनी आने के लिए अपनी कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि उसमें क्या आना चाहिए? उसके साथ हमेशा आना चाहिए प्लूरल नाउन। कैसा नाउन आना चाहिए? प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन आएगा तभी वहाँ पे क्या होगा? मैनी यूज किया जा सकेगा। अब स्टूडेंट क्या ले लिया इन्होंने? सिंगुलर, तो ये गलत है। मैनी स्टूडेंट्स राइट मच मनी, ये सही है। अनकाउंटेबल मनी को गिना थोड़ी जा सकता है, अतः ये क्या है? ये राइट है। मच डेज दिनों को गिना जा सकता है, इसके साथ मच का यूज नहीं होगा, ये गलत। मैनी डेज, ये राइट। मच वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये राइट है। मैनी वाटर, ये गलत है। मैनी मनी, मैनी मनी, ये गलत है, क्योंकि मनी को गिन नहीं सकते, धन को गिन नहीं सकते। ये कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसके लिए कुछ एक कंडीशन देखते हैं। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मैनी और मच के स्थान पर अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। अफर्मेटिव जितने भी सेंटेंस होंगे उनमें मैनी और मच के स्थान पर अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ का यूज़ करेंगे, तभी वाक्य सही होगा, अन्यथा वाक्य ग्रामेटिकल गलत होगा। देखते हैं, ये सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, सारणी के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस एक होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। एक होते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं, अगर अफर्मेटिव होगा तब हमारे को मैनी और मच के स्थान पे क्या यूज लेना है? अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, या प्लेंटी ऑफ। ये इसका यूज फर्स्ट हुआ। किंतु यदि वाक्य में यूज सेकंड, किंतु यदि वाक्य में सो, टू, हैज, वेरी ऐसे शब्द दिए हुए हैं, वाक्य अफर्मेटिव है, तो इसके साथ यूज लिया जाएगा मैनी और मच। क्या यूज लेंगे? मैनी और मच। यदि वाक्य नेगेटिव है तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा? मैनी और मच। मैनी आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, मच आएगा अनकाउंटेबल साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इंटेरोगेटिव में भी मैनी और मच, ये आएगा प्लूरल काउंटेबल के साथ, मैनी, मच आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब देखते हैं, कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आई नो, आई नो मैनी पोइम्स। सेकंड वाक्य लिखा, आई नो अ लॉट ऑफ पोइम्स। एक वाक्य लिखा, आई नो सो मैनी पोइम्स। अब ये तीनों वाक्य देखते हैं, पोइम्स, पोइम्स, पोइम्स। सबसे पहले नाउन को देखेंगे। नाउन कैसा है? प्लूरल है, काउंटेबल है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब हमने देखा कि ये कैसा है? अफर्मेटिव। वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव। और हमने ऊपर पढ़ा है कि जो अफर्मेटिव वाक्य हैं उसमें मैनी और मच के स्थान पर क्या काम लिया जाएगा? अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, ये यूज़ लिए जाएंगे, इनमें से कोई एक शब्द।
तो ये वाक्य क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि अफर्मेटिव है, मैंने यूज़ लिया। आई नो अ लॉट ऑफ पोएम्स, ये वाक्य राइट होगा, ये वाक्य राइट होगा। वाक्य तो ये भी गलत नहीं है, किंतु जब यूज की बात करेंगे ना वाक्य तो ये भी सही है, मैनी पोएम्स, किंतु व्याकरणिक दृष्टि से अगर देखें तो ये गलत होना चाहिए। सेंस तो ये सही देगा, किंतु ये गलत माना जाएगा। आई नो सो मैनी, मैंने बताया कि यदि सो, टू, हैज़, वेरी, हाउ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है उनके साथ अगर मैनी और मच लगाया जाता है तो वाक्य बिल्कुल ग्रामेटिकल राइट होगा, सो के साथ मैनी आएगा। नेक्स्ट कुछ एक उदाहरणों से और आगे देखते हैं, आप सोल्व करने की कोशिश करना। आई नो ब्लैंक स्पेस स्टोरीज। नंबर 2, आई लर्नड poems. I bought sugar. नेक्स्ट देखते हैं, सी पुट ब्लैंक स्पेस वाटर। अब देखो इनको देखते हैं। आई नो स्टोरीज कैसा है, प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है। पोइम्स कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। शुगर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो सबसे पहले तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किसका, मैनी का यूज़ लेते हैं, किसका, मैनी। अनकाउंटेबल के साथ मच। फिर देखेंगे कि वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। वाक्य कैसा है, सकारात्मक है, तो आई नो, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ या पेलेंटी ऑफ। आई लर्नड पोइम्स, मैनी पोइम्स, ये क्या हुआ, मैनी के स्थान पर अफर्मेटिव में क्या यूज़ लिया जाता है, या तो लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ या पेलेंटी ऑफ, तो अ लॉट ऑफ, राइट। आई बॉट शुगर, मच ये अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु हमने पढ़ा कि मैनी और मच के स्थान पर अफर्मेटिव वाक्य में अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ या पेलेंटी ऑफ का यूज़ लिया जाता है। सी पुट अ लॉट ऑफ, तो ये सारे वाक्य अफर्मेटिव के इस प्रकार से बनेंगे। अब देखते हैं एक आध और उदाहरण देखते हैं, जैसे आई हैव आई एम बिजी टुडे, आई हैव वर्क टू डू। अब सबसे पहले वाक्य की पहचान करें। आई हैव वर्क, कार्य को गिना नहीं जा सकता, तो ये कैसा है, अनकाउंटेबल है। सबसे पहले तो वर्क कैसा है, अनकाउंटेबल है। और कैसा है, ये अफर्मेटिव है, तो इसमें तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अफर्मेटिव वाक्य हैं और उसमें सो, टू, हैज़ ऐसे हिंट नहीं दिए हुए हैं, तो आप सीधा इसमें क्या भर सकते हो, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। कुछ एक उदाहरण और देखते हैं। पहले एक देख लेते हैं, मच अथवा मैनी का प्रयोग नेगेटिव ऑब्लिक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ किया जाता है। नेगेटिव या इंटरोगेटिव वाक्य होंगे तो उनके साथ किसका, मच और मैनी का यूज लेंगे। अगर अफर्मेटिव होगा तो मच और मैनी के स्थान पर किसको काम लेंगे, उसके स्थान पर काम लेंगे लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या पेलेंटी ऑफ। कुछ एक उदाहरण से देखते हैं। आई हैव नॉट पेशेंस। सेकंड, हैव यू ब्लैंक स्पेस मनी, ये प्रश्नवाचक हैं। तीसरा, ही हैज़ नॉट ब्लैंक स्पेस कार्स। सी पुट वाटर। रोशनी ब्लैंक स्पेस मनी।
रोशनी हैज़ नॉट मनी। नेक्स्ट देखते हैं एक और, वी हैव नॉट कार्स। चेयर्स कर देते हैं, चेयर्स। अब इनमें देखते हैं, आई हैव नॉट पेशेंस। सबसे पहले क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका, मच का यूज लिया जाता है। अब मच का यूज लेंगे तो सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव। तो इसके साथ क्या आता है, मच। नेगेटिव के साथ क्या आता है, मच। हैव यू मनी, तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। कैसा है, इंटरोगेटिव। मनी कैसा है, अनकाउंटेबल। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, मच। हैव ही हैज़ नॉट कार्स। कैसा है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। इसके साथ किसका, मनी। मैनी, किसका, मैनी कार्स। कैसा है, नेगेटिव। अफर्मेटिव होता है तो इसके साथ लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ या पेलेंटी ऑफ को यूज़ लेते हैं। सी पुट वाटर। वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। इसके साथ क्या आएगा, अब देखो ये वाक्य अनकाउंटेबल है, वाटर है। अब ये कैसा है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव के साथ क्या लगाते हैं अपन, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। उसने बहुत सारा पानी किसी बर्तन में डाला या कहीं पे डाला। रोशनी मनी। अब रोशनी ने क्या किया, पैसे कितने, हैव या हैज़ या हैज़ ये पॉजिटिव है तो अ लॉट ऑफ। क्या जाएगा, अ लॉट ऑफ। हैज़ नॉट मच। हैव नॉट चेयर्स, काउंटेबल हैं, मैनी। हमने इसके अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सभी प्रकार के ये इंटरोगेटिव का उदाहरण देखा। तो मैं आशा करता हूँ आपके कुछ समझ में आया होगा। बाकी चर्चा हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बच्चे कुछ छोटे मोटे डिटर्मिनर्स के लिए हमने मेनली जो परीक्षाओं में अमूमन पूछे जाते हैं, सम और एनी को हमने कर लिया। मैनी, मच हम कर चुके हैं। फ्यू और लिटिल हमने कर लिया। ज़्यादातर इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देख लेंगे कुछ एक, जैसे ईच बचा, एवरी, बोथ। वैसे खूब सारे हैं किंतु छोटे मोटे एक आध और कर लेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ओके।